हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 6 सामान्य विज्ञान। सामान्य का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग फैक्टर, हमेशा चीज़ों को हमेशा सब चीज़ों को, भावों को जो इंक्रीज करे। और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सब्सटेंस। सब्सटेंस जो आपने पढ़े होंगे, जनरल सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सामान्य है। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सामान्य के पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता न्याय और वैश्विक दर्शन ने सामान्य को स्वतंत्र सत्ता मानी है, यानी इनको सामान्य को माना है। लेकिन बौद्ध दर्शन ने इसका खंडन किया है। बौद्ध दर्शन ने बोला कि जो सामान्य है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी है। क्यों नहीं मानी है? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो सामान्य है ना, वो मात्र एक कल्पना मात्र है। मतलब जो हम उसको देखते हैं, जो बुद्धि से हमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको सामान्य बोलते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन ने स्वतंत्र सत्ता इसकी नहीं मानी। सड़ पदार्थों में प्रथम स्थान चरक संहिता। चरक संहिता ने सड़ पदार्थों में सामान्य को प्रथम स्थान दिया गया है, और वैशेषिक दर्शन ने सड़ पदार्थों में चौथा स्थान दिया गया है। इसको एक डिफरेंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पदार्थ विज्ञान ने शुरुआत में दिया है। न्याय और वैशेषिक और बौद्ध दर्शन का। पहला, न्याय और वैशेषिक क्या मानते हैं? न्याय और वैशेषिक मानते हैं कि जो सामान्य है ना, उसकी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। लेकिन बौद्ध दर्शन ने बोला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहे कल्पना मात्र होती है, हमारी बुद्धि की एक उपज है, बुद्धि की एक सोच है, उपज नहीं, बुद्धि की एक सोच है जो हम बुद्धि से सोचते हैं। तो उन्होंने बोल दिया इसको वस्तुवाद, यानी वस्तुवाद मतलब पदार्थ, उनको माना है। उन्होंने बोला नामवाद। नामवाद क्यों? कि जो अब मात्र कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र से जो आप देख रहे हो, जो आपसे नाम हो रहा है, वो उसके बारे में। फिर सामान्य नित्य होता है। नित्य होता है मतलब हमेशा प्रेजेंट होएगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और उन्होंने बोला नहीं कि सामान्य, बौद्ध दर्शन क्या बोलते हैं कि सामान्य निर्भर करता है हमारी कल्पना पर, कि जो हमारे बुद्धि की कल्पना से सामान्य को जानते हैं, बुद्धि की कल्पना से क्या जानते हैं? सामान्य को जानते हैं। तो इसलिए ही इन्हें स्वतंत्र सत्ता इसको मानी नहीं थी। जैसे उदाहरण, जैसे बहुत सारी गाय है, मान लो ये यहाँ पर गाय है, एक यहाँ पर गाय है, एक ये सभी के यहाँ पर गाय है, कोई काली, नीली, सफ़ेद, ये सब गाय है। तो इन गायों में क्या चीज कह रहा है, इन गायों में क्या चीज़ सिमिलरिटी है? इनका गायपन, गौत्व। अब आप तो यही बोल सकते हो कि भाई ये काली गाय है, ये लाल गाय तो है, लेकिन इनका कलर तो डिफरेंट है। उन्होंने बोला कि सब चीज़ अलग होंगी, बस केवल उनमें जो सिमिलर होंगी, यानी सामान्य होगा, वो होगा उनका गायपन या गौत्व। ठीक है। और बौद्ध दर्शन ने क्या बोला? बौद्ध दर्शन ने बोला ठीक है, आपने मान लो गायपन ले लिया, वो गायपन एक कल्पना मात्र आपकी। आपने जैसे 3 डिफरेंट खाओ, मान लो एक ही गाय है, एक ही गाय है, एक ही गाय है, या 3 है, या बहुत सारी गाय है, या एक ग्रुप में है। तो आपने क्या देखा? उनके अपीयरेंस की वजह से, बट ड्यू टू दिस अपीयरेंस संवृत, इनमें जो विभिन्नता ढक जाती है। इन गाँवों की क्या है, इनकी जो विभिन्नता है वो ढक जाती है। क्यों ढक जाती है? क्योंकि जब आप बहुत सारी गाँव एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा सब सेम ही तो है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं में एक प्रतीत होने लगती है। तो ये कल्पना मात्र है, ये क्या बौद्ध दर्शन है।